आपने ये तो जरूर सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जब जेब या खजाना खाली हो जाता है तो इंसान दिमागी दिवालियापन पर उतर आता है। और आजकल पाकिस्तान की मीडिया को देखकर कुछ ऐसे ही लग रहा था, लेकिन आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे, तौबा तौबा, आज ये क्या हो गया, तौबा तौबा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई कर दी, तौबा तौबा, 12 मिराज विमानों ने पाक और पीओके में घुसकर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। ओ बीबी, तुम्हारे जो मुल्क में हालात हैं, तुम्हें अपने हालात के बारे में कुछ नहीं पता। जो तुम लोग ड्रामों में ड्रामे करते हो, लिटरली ड्रामे का नाम किसी ने सही ड्रामा रखा है कि 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1800 करोड़। तुम लोग की आवाम तो बिलो दी बेल्ट जिंदगी गुजारने पे मसरूफ है। ये तुम लोगों ने एक मास्क पहना हुआ है जो तुम लोग दिखाते हो अपनी फिल्मों में, अपने ड्रामों में, आतंकवादी कहते हो ना। चलिए आपकी गलतफहमी भी तोड़ देते हैं। आज पाकिस्तानी मीडिया जरा ये नखरे शक्रे दिखाने से पहले अपने लोगों से थोड़ी जानकारी तो मांग ली होती। आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे, कर्ज लेकर घी पीना, कोई तुमसे और तुम्हारे पाकिस्तान से पूछे, सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है तुम्हारा पाकिस्तान, दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है तुम्हारा पाकिस्तान। हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। इंडिया में पाकिस्तान से बेहतर हालात है और पाकिस्तान का दिमाग काम करना बंद हो गया। बीबी, हमारा दिमाग तो जागा ही अब है। मैं तो कहती हूँ अब हमारा दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। मैं तो कहती हूँ चीफ जस्टिस साहब दोबारा अब इसी तरह की आप बातें करें ताकि इन लोगों को और होश उड़े, ये लोग और परेशान हो, इन लोगों के पसीने और छूटे, इन लोगों को बुखार चढ़े, इन लोगों को टीबी तक होने के चांसेस है। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। इतनी हसद, इतनी जेलसी। तुमने ये तो देखा ही होगा पाकिस्तानी मीडिया की भूखे कुत्ते के आगे जब कोई बोटी डाल देता है तो कुत्ता दुम हिलाने लगता है बोटी डालने वालों के आगे। और एक और गलतफहमी दूर कर देती हूँ तुम्हारे यहाँ का रुपया ना भारत के अठन्नी के बराबर है, प्लीज जाकर पढ़ लो। यानी तुम्हारे यहाँ का क्लास 2 ऑफिसर हमारे यहाँ के ऑटो वाले के बराबर भी नहीं कमाता। कम ऑन, हम 21वीं सदी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग बहुत आगे के लोग हैं। इकोनॉमी तुम लोग कहते हो तुम लोग की तरक्की कर रही है, अपने दिमाग को तुम लोगों ने पीछे क्यों कर लिया? 1947 नहीं है ये, 1947 से बहुत आगे जा चुके हैं। तुम लोगों ने तो पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट नहीं किया, हजम नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया। तो डेफिनेटली तुम लोग पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हसद करते हो, जेलस होते, क्योंकि हमेशा दूसरे के बारे में बात वो करते हैं जिसके हवास पे दूसरा सवार होता है और वो आपको अपने से बेहतर लगता है। हमने कभी इंडिया के बारे में बात नहीं की, वो डैम केयर, हम बहुत बिजी हैं अपनी जिंदगी में, हमें जरूरत नहीं कि इंडिया के बारे में हमेशा बात करें, इंडिया में अपने एजेंट्स भेजें, इंडिया पे नजर रखें। पाकिस्तानी मीडिया, तुम्हें तो ये बाखूबी पता ही होगा कि जो कुत्ते काट नहीं सकते वो सिर्फ भौंक कर ही काम चलाते हैं। इन दिनों वो कौन सा लफ्ज यूज किया था तुम लोगों ने? हमारे जिहादी तंजीम, वाह वाह, हमारे हाफिज सईद, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अरे अगर हिम्मत है तो दुनिया को बताओ ना, हम दुनिया के सामने यही तो कह रहे हैं, ये सारे जिहादी तंजीम तुम्हारे हैं, हाफिज सईद को तुमने पाला है। हिम्मत है तो बताओ दुनिया को, ताकि दुनिया भी देखे तुम्हारे जिहादी तंजीम की हकीकत, दुनिया देखे तुम्हारे हाफिज चाचा की हकीकत और तुम्हारी हकीकत। लेकिन दुनिया के सामने तो तुम्हारी गिग्गी बंद हो जाती है। पाकिस्तान में जो जहादी लोग हैं वहां पे पाकिस्तान का पैसा जाता है, फंडिंग होती है। रॉ को कितनी फंडिंग होती है बता दो। कुलभूषण आया था, क्या भूखे पेट आया था, क्या पैसे लिए बगैर आया था? जो रॉ के एजेंट्स आ जाते हैं पाकिस्तान में मुदाखलत करने, ये कैसे आ जाते हैं? ये पाकिस्तान में जब आते हैं तो क्या इनको फंडिंग कोई नहीं करता? तो अपनी रॉ के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? हमारे बारे में तुम लोग बहुत बातें करते हो, हमारी जहादी तंजीमों के बारे में आप लोग बहुत बातें करते हैं। हाफिज सईद तुम लोग को हजम नहीं होता आज तक। पाकिस्तान के हवाले से तुम लोग जो बातें करते हो, अपने टॉयलेट्स तो सही करवा लो। एक मूवी आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं जी, शौचालय, टॉयलेट्स को कहा जाता है। टॉयलेट एक प्रेम का था, आपको याद होगा, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे अभी बताया क्योंकि मैं फिल्में ज्यादा नहीं देखती। टॉयलेट एक प्रेम का था। आपके तो अपने घर के बेदियों ने लंका ढा दी, उन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ टॉयलेट्स के जो मामलात हैं वो ये हैं। क्या कहा तुम लोगों ने कि हमारे यहाँ टॉयलेट पर फिल्में बनती है? अरे ऊपर वाले ने तुम लोगों को शर्फ के साथ साथ अक्ल भी नहीं दी क्या? पहले जाकर कम से कम फिल्म तो देख ली होती आप लोगों ने। अपनी टॉयलेट की हालत देखी है कभी तुम लोगों ने? मैं बताती हूँ तुम्हारी टॉयलेट की हालत क्या है। 21 करोड़ की आबादी और उसमें भी 7 करोड़ के पास ना तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही टॉयलेट है। कम से कम इस पर तो गौर फरमा लेते पाकिस्तानी मीडिया। अपने गिरेबान में तुम झांक कर देखते नहीं, तुम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हो, पाकिस्तान के बारे में सोचते हो। मैं तो इस बात पे खुश हूँ और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि somebody is talking about us। तौबा तौबा, इन दिनों ऐसा लगता था जैसे किसी ने पाकिस्तान की सारी मीडिया को भांग की गोली दे दी हो, इसलिए नशे में उठकर चले आते थे और अपना पूरा ज्ञान बककर निकल लिया करते थे। अब मैं पूछती हूँ, हाउस द जोश?
तुम लोगों की भी जो खबरें हैं ना वो ढकी छुपी नहीं रह गई। इंडिया में जो मामलात हैं सबके सामने, गुर्बत की जिंदगी वहां के लोग गुजारे हैं। इसके अलावा रेप के इश्यूज जो हैं इंडिया में कितने ज्यादा, तुम लोग तो रेप को कंट्रोल नहीं कर सके। ज्यादतियां जो बच्चों के साथ होती हैं, जो बच्चों के अंदर रेप के जो इश्यूज है ना वो सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। मैं अल्लाह ये बात करती हूँ। तौबा तौबा, ऐसे नहीं कहते। सुनो तुम गीदड़ और भेड़िए लोग, हमें मजहबी ज्ञान तुम दे रहे थे। तुम्हारे यहाँ हिंदुओं का कत्लेआम होता है, 25 सालों में उनकी आबादी बेहद कम हो गई। कम से कम ये तो पढ़ लिया होता कि पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही वो देश है जहां सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं और सबको आजादी है प्यार से मोहब्बत से रहने की। क्या कहूं तुम लोगों को, अफसोस तकलीफ के इंसान हो तुम लोग। धर्म साइड पे कर दो, मजहब साइड पे कर दो, रिलीजन साइड पे कर दो। तुम लोग के इंडिया में आज तक जो मुसलमान जिंदगी गुजारे, सिखों की बात कर लेते हैं, क्या मामला था उनके साथ, सब यकीनी तौर पे जानते हैं और तमाम लोग देखते भी हैं। कैमरे की आंख से कोई महफूज नहीं रहता। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जितने भी हिंदू रह रहे हैं, आप कराची में चले जाएं, काफी हिंदू वहां पे रहते हैं। कभी किसी ने शिकायत की, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, उनको आजादी है अपनी मजहबी सिखों के हवाले से। ये जो यहाँ पर क्या शहर है जी, ननकाना साहब, वहां पे जब सिख आते हैं उनको अपनी मजहबी रसूमात अदा करने में कभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने परेशान किया, कोई परेशानी हुई? मेरे फैन पेज पे बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इंडियन है, सिख हैं, जो पाकिस्तान से राब्ता करते हैं, जो इंडिया के हालात के बारे में आगाह करते हैं। तो मैं क्या कहूं तुम लोगों के बारे में, शर्म तुमको मगर आती नहीं, शर्म तुमको मगर आती नहीं, शर्म तुमको मगर आती नहीं। शेम ऑन यू इंडिया, शेम ऑन यू इंडिया, शेम ऑन यू इंडिया। आइंदा हमारे बारे में बात करने से पहले इस क्लिप को जरूर याद रखिएगा, इस प्रोग्राम को जरूर याद रखिएगा और अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखना। यहां से तो आर्टिस्ट भी वहां पर आता है तो तुम लोग धमकियां लगा के वहां पे भेज देते हो। तुम लोग के आर्टिस्ट तक हमारे आर्टिस्टों से हसद का शिकार हो जाते, क्योंकि जो टैलेंट पाकिस्तानियों में है वो तुम लोगों में हो ही नहीं सकता।